बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, बोलिए सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। मुख पवित्र हेतु भगवान श्री राम के नाम का सुमरण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे आने वाला जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम, बोलो श्री राम। ज़रा कम हो गया थोड़ा, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। राजा दशरथ पूरी अयोध्या के अंदर खुशी का उत्सव छाया हुआ है।
सभी रणवास बड़ा खुश है। सभी मंत्री, सभी योद्धा निवासी बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि भगवान श्री राम जी सीता जी सहित अयोध्या में विराजमान है। एक दिन राजा दशरथ आईने में अपने मुख को देख रहे हैं। बालों में सफेदी देखकर मन में विचार करते हैं, चौथी अवस्था आ चुकी है, बुढ़ापा अपने निशान दे रहा है। क्यों ना इस राज्य को श्री राम जी के हवाले करके भगवान के शरण में, भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी के पास अपने मन की इच्छा को जाहिर करते हैं। गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं, भगवान राम सभी के प्यारे हैं, सभी ब्राह्मण, सभी उनके हम उम्र, बड़े छोटे सब भगवान रामचंद्र जी को प्यार करते हैं, और मेरे मन में एक अभिलाषा है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे भगवान, हे राजन, आप पर तो भगवान की अतिशय कृपा है। आप मन में जो सोचते हैं वो पहले हो जाता है। फिर भी आप जो कहना चाहते हैं निसंकोच होकर कहें। राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनी मन अभिलाष तुम्हार। तुम्हारे मन में सोचते ही वो काम पूरा हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राव रहस्य मृदवानी। नाथ राम करो जुबराजो, कहो कृपा कर करो समाजो। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए कि राम जी को युवराज बना दिया जाए। सब चाहते हैं, प्रजा भी यही चाहती है। मोए अछत यहु होए उछाहु, लहे लोग सब लोचन लाहु। प्रभु प्रसाद शिव सब निवाई, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर लें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में बाकी है। उन्हें सोच तन रहो के जाऊं, जेहिन होए पाछे पछताऊं। सुन मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। कि हे गुरु जी, इस लालसा के पूरे हो जाने पर फिर कोई सोच नहीं रहेगी। शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछताना ना हो, क्यों प्राणों का कोई भरोसा नहीं, कब निकल जाए। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बड़े प्रसन्न हुए। सुन नृप जास विमुख पछताई, जासे भजन बिन जरन न जाई। भयो तुम्हार तने सोई स्वामी, राम पुनित प्रेम अनुगामी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए,
जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी को जलन नहीं जाती, वही स्वामी श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम के वश आपके पुत्र भये हैं। बेग विलंब न करो नृप, साजो सबो समाज, सुदिन सुमंगल तभै जब, राम होय जुगराज सियावर। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री राम जी युवराज हो जाए। उनके लिए दिन शोधने की जरूरत नहीं है, जो स्वयं भगवान है, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगल है। जितनी जल्दी हो जाए ये काम कर डालिए। मोदित महेपति मंदिर आए, सेवक सचिव समोन्त बुलाए, कह जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत को बुलाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगल वचन श्री राम जी को युवराज पद देने की बात कही। जो पंच ही मत लागनी का, करो हरस ही राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को आप सबको ये मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रियवाणी, अभिमत विरव प्रेम जन जानी। बेनती सचिव करे कर जोरी, ज्यों जगपति बरस करोरी। ऐसी प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। पहले से ही चाहते थे कि राम युवराज हो, लेकिन राजा दशरथ से कह नहीं पाते थे और राजा दशरथ ने खुद कह दिया। मंत्रियों के तो मानो सूखते हुए पौधे पर पानी पड़ गया। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए, आपने हमारे मन की बात कह दी। जग जन मंगल भल काज विचारा, बेगो नाथ लाऊं बारा। निरपही मोद सुन सचिव सुभाषा, बढ़त बोड़ जनु लई सुसाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहो भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयुष हो। राम राज अभिषेक हित,
बेग करो सोई सोए सियावर राम। श्री राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। मंगल भवन मंगल हारी करहु दशरथ। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनि राज वशिष्ठ जी को जो जो सामान की जरूरत हो, जो उनकी आज्ञा हो, उसको पूरा करो। हर्ष मुनि से कहो मृदवानी, आनौ सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमलवाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। क्या ले आओ? सभी तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि फूल मूल फल पत्तर दूब चावल आदि अनेकों मंगलिक वस्तुओं के नाम लिखकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अनगित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। मृग चरम चमर बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियाँ तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कह सकल विधाना, कहो रचो पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपे विधिन पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर आज्ञा दी। नगर में बहुत से मंडप चंदोए सजाओ, फलों समेत आम सुपारी केले के वृक्ष नगर की गलियों के चारों ओर रोप दो। रचो मंज मनि चौके चारो, कहो बनावन बेग बजारो। पूजो गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करो भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवताओं की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों को सब प्रकार से सेवित करो। धवज पताक तोरण कलश, सजो तुरग रथ नाग। सिरधर मुनिवर बचन सब, निज निज काज ही लाग। सियावर राम दशरथ अजर जिया।
कि बाजारों को सजाओ, ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सर्वधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनि से जेहि आयुष दीना, सोते ही काज प्रथम जनु कीना। जिसको भी मुनि ने आदेश दिया वो दौड़कर ऐसे काम कर रहा है जैसे वो सबसे पहले करना चाहता है कि मैं पीछे ना रह जाऊं। विपर साध सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। राजा ने ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। जिसने भी सुना कि श्री राम जी युवराज होंगे, सभी गदगद हो उठे, मानो ढोल बज रहे हैं और सब लोग नाच रहे हैं। राम सिय तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ सुकुन सूचित हुए, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। सीता जी के बाएं अंग फड़क रहे और राम जी के दाएं अंग फड़क रहे। कहते हैं स्त्री का दायां अंग फड़कना बड़ा अच्छा और बायां अंग फड़कना अच्छा होता है। अगर बाईं आँख फड़क रही है, बायां कान फड़क रहा है तो अच्छा माना गया है। बाएं तिल होना बड़ा अच्छा होता है और आदमी के दाएं अंग फड़कना बहुत अच्छा होता है। दाएं हिस्से में तिल होना शुभ सूचित है। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। पुलक सप्रेम परस्पर कहीं, भरत आगमन सोचत एहि। भये बहुत दिन अति अवसेरी, सुगन सप्रीत भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब सुकुन किस लिए हो रहे हैं, अच्छे सुकुन किस लिए हो रहे हैं। कि भरत जी आने की सूचना देने वाले हैं, यानी भरत जी भी आने वाले हैं। कि भरत जी तो ननिहाल में गए हुए, बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ही अवसेर आ रही है, याद आ रही है, बार बार उनको मिलने का मन आता है। सुकनों के प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है कि ये सुंदर सुगन हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है भरत जी आने वाले हैं। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यह सुगन फल दूसर नाही। और भरत जी के समान जगत में हमें और कौन प्यारा है, राम जी कह रहे हैं। सुगन का जो सुगन हो रहे हैं बस यही फल है, दूसरा और कोई नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। राम ही बंद सोच दिन राति, अंडई कमठ हृदय जेहि भांति। यही अवसर मंगल परम, सुन रहे निवास। सोबत लख विदु बढ़त जने, वारिद बीच विलास। सियावर जय जय राम जय प्रभु राम। जय
दासी भागी हुई रण्यवास में रानियों के पास भागी भागी पहुंची और ये शुभ समाचार सुनाया कि श्री राम जी राजा बनेंगे, युवराज बनेंगे। जिस दासी ने जाकर खबर सुनाई उसी दासी को रानियों ने बहुत सा इनाम दिया, गले की मोतियों की माला निकाल कर दी और भी बहुत से जेवरात दासियों को मिले। और रानियां इतनी खुश हो रही हैं जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुंदर की लहरें चिलोरे मारने लग जाती हैं। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है ऐसे ऐसे समुंदर की लहरें झलोरे मारने लग जाती हैं। प्रथम जाए जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भर भोर तिन पाए। जिन दासियों ने पहले जाकर के रानियों को ये समाचार सुनाया उनको रानियों ने मालो माल कर दिया। प्रेम पुलिक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। रानियों का शरीर प्रेम में पुलकित हो उठा और मन प्रेम से मगन हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी, बड़ी खुश हुई। कैकेयी भी, सुमित्रा भी और कौशल्या भी सब एक से एक बढ़ कर के खुश हो रही है, खुशी का इजाफा कर रही है। चौके चार सुमित्रा पूरी, मनि में विविध भांति अति पुरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विपर अहंकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार से अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मगन हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत से दान दिए। पूजे ग्राम देव सुर नागा, कहो बहोर देन बलि भागा। जेहि विधि होए राम कल्याणो, दे दया कर सो वरदानो। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा। अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मांगी कि हे भगवान, ये कार्य संपूर्ण हो जाएगा, फिर हम आपकी मनौती करेंगे। और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिएगा। गावई मंगल को कुलवैनी, विधुवदन मृग सावन कैनी। कोयल किसी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे कैसे नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुन, हिय हरस नर नार। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार सियावर।
रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में खुश हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह विशिष्ट बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वारे आए पद नाओ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक निवाया। सादर अर्घ दे घर आने, सोरे भात पूज सन्माने। गए चरण से सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और सोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी प्रेम पूर्वक गुरु वशिष्ठ जी से बोले, सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल अमंगल दे मन। तदपि उचित जनु बोल सप्रीति, पठे काज नाथ असनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है। कोई भी गुरु अगर आपके घर में आता है तो समझो कि आपके अमंगल टल गए, मंगल आपके घर में आने वाला है। आपके घर में संतों का आना, गौ का आना, राम कथा का आना, ये सब सुमंगल हैं, जिससे सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। तदपि उचित जन बोल सप्रीति, पठे काज नाथ असनीति। हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को कार्य के लिए बुलावा भेजते, आप वे बुलाते और मैं आपके पास आ जाता। प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहो, भयो पुनित आज यह गेहु। आयुष होए सो करो गुसाई, सेवक लह स्वामी सेविकाई। भगवान श्री राम जी हाथ जोड़कर गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि आपने प्रभुता छोड़कर समय यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज ये घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आपकी आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुन स्नेह साने वचन, मुनि रघुवीर प्रशंस। राम कसन तुम कहो, अस हंस बंस अवतंस। सियावर राम राम के प्रभु राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय प्रभु राम, मंगल भवन श्री रामचंद्र जी के प्रेम से सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें। आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं, कि जो अच्छा व्यक्ति होता है वो अच्छी ही वाणी बोलता है।
ध्यान रखिएगा, जो अच्छा होता है वो अच्छे ही उसके मुख से बातें निकले। कि जैसे कहते हैं जो जैसा खाता है उसके मुख से वैसी ही सुगंध और दुर्गंध आती है। जो हम होंगे वैसी ही हमारे अंदर से वाणी निकले। इसलिए कहते हैं कि जो संत समाज के लोग होते हैं, जो कथा प्रेमी होते हैं, जो भगवान के नाम का सुमरण करने वाले होते हैं, वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करते, किसी से लड़ते नहीं हैं। भले रावण ने सीता को हरण कर लिया, फिर भी राम ने पहले हनुमान जी को भेजा कि भैया तुम्हारी हमारी कोई झगड़ा नहीं है, सीता को लौटा दो, झगड़े को आगे मत बढ़ाओ। जामवंत जी को भी भेजा कि बुजुर्ग होने के नाते शायद रावण समझ जाए। अच्छा व्यक्ति हमेशा चाहता है कि झगड़ा ना बढ़े। फिर अंगद को भी भेजा, लेकिन जब अंत आ गया तभी राम जी ने हथियार उठाए। उससे पहले तो बहुत समझाने की कोशिश की। अच्छा व्यक्ति भगवान राम जैसा स्वभाव वाला, कहते हैं जिसकी संगत में जो रहता है वैसा हो जाता है। मेहंदी जो लगाता है उसके हाथ में स्वयं मेहंदी लग जाती है। हलवाई के कपड़े पे तेल लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप लग जाता है। अच्छे व्यक्ति की संगत में आकर के भी व्यक्ति अच्छा हो जाता है। संगत का प्रभाव पड़ता है। तो आप कथा में आते हैं, कथा को सुनते हैं, भगवान के चरित्र को आपकी धारणा होती है, करते हैं। भले कोई ज़्यादा कोई कम, फिर भी स्थान का प्रभाव होता है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, भगवान के चरणों में किया गया ध्यान, भगवान के चरणों में की गई आराधना कभी खाली नहीं जाती। बहुत से व्यक्ति हैं पहले भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भगवान में लगे होते हैं, और बाद में किसी कारणवश गलत संगत में भी पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने जो भगवान की शरण पाई है, कथा सत्संग पाया है, उसके फल से वो जल्दी उस बेकार से बाहर आ जाता है। भगवान की कथा में, भगवान की पूजा में, भगवान के समर्पण भाव में बहुत शक्ति है। गुरु वशिष्ठ जी आए हैं श्री राम जी को वो शिक्षा देने के लिए जो एक राजा के अंदर होनी चाहिए। जो राजा होता है उसके अंदर ये गुण होने चाहिए। अगर ये गुण राजा के अंदर नहीं है तो राजा ज़्यादा देर तक राज्य नहीं चला पाता। सबसे पहला गुण राजा के अंदर क्या होना चाहिए? राजा का स्वभाव सरल होना चाहिए। राजा जिससे भी बात करे उसको ये लगे कि भी मेरे को मान सम्मान दिया है, इज्जत दी है। अगर उनसे संभव ना हो काम होना, फिर भी उसको ये लगे कि मेरे लिए सोचा तो है, मेरे लिए मैं गया था प्रार्थना लेकर के, भले काम नहीं हुआ लेकिन राजा ने सोचने का आश्वासन तो दिया है। स्वभाव, आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपकी वाणी मीठी होनी चाहिए, कटु वाणी नहीं होनी चाहिए। कड़वी दवाई भी अगर चीनी की परत ऊपर लग जाती है तो उसको भी आदमी आराम से ले लेता है, चीनी की परत से। अगर आप कोई बात ऐसी कहते हैं जो मन सुहावनी नहीं है, अगर मीठी भाषा में बोलते हैं तो व्यक्ति को इतना बुरा नहीं लगता।
किसी को कह दो कि तुम्हारा पिताजी आया है, बड़े आदर सूचक शब्द है। किसी को कहे तुम्हारा बाप आया है, थोड़े से कठोर है। किसी को कहे तुम्हारी माँ का कसम आया है। तीनों का अर्थ तो एक ही है, लेकिन तीनों बातों का अर्थ मतलब जो है प्रभाव अलग अलग जाता है। तुम्हारे पिताजी आए हैं, उनको लगेगा बड़ा अच्छा है। तुम्हारा बाप आया है, उससे लगेगा ये आदमी कैसा है। और कोई कहे कि तुम्हारी माँ का कसम आया है, तो बहुत बुरा लगे। तो वाणी हमेशा, राजा की वाणी मीठी होनी चाहिए। पहले स्वभाव, दूसरा वाणी, तीसरा आपका चरित्र। चरित्र बहुत मायने रखता है। आदमी का चरित्र इतना साफ होना चाहिए कि कोई उसके ऊपर उंगली ना उठा ले। एक सफ़ेद जो कपड़ा पहनता है, जो पाक साफ होता है, सफ़ेद कपड़े को दाग का बड़ा डर होता है। जो है ही पहले से मैला कुचला, जिसके 70 दाग लगे हों, उस पर 2 दाग और लग जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पवित्र राजा की तरह होता है, जिसको सब लोग पूजते हैं, उसको अपने सफ़ेद चादर को बहुत संभाल कर, सफ़ेद पहनावे को बहुत संभाल कर रखना पड़ता है कि कोई दाग ना लगे। चरित्र व्यक्ति का सुंदर होना चाहिए। सबको, बड़ों को अपनी माताओं के समान समझे, अपने बराबर के बहन भाइयों की तरह समझे, बच्चों को, छोटों को बच्चों की तरह समझे, सबके साथ प्रेम का भाव रखे। ये राजा के नियम है। जो राजा इन नियमों पे चलता है वो कभी भी दुख नहीं पाता। कोशिश करें श्याम दाम दंड भेद। शाम समझाने से काम चल जाए तो समझा करके काम चला लेना चाहिए। दाम कुछ धन देकर काम चलता है तो काम निकाल लेना चाहिए। भेद कुछ ऐसी नीति, उससे चला लेना चाहिए। शाम दाम भेद, दंड। दंड तो जब देना चाहिए जब बिल्कुल लास्ट आ जाए, जैसे भगवान राम जी ने रावण का वध कब किया, जब बिल्कुल अंत आ गया। राम करो सब सजम आजू, जो विधि कुशल निभावे काजू। गुरु सिख दे राय पै गयो, राम हृदय अस विस्मय भयो। इसलिए हे राम जी, मैंने जो बातें कही हैं आप उन्हें अपने हृदय में रखना। और आज आप उपास हवन आदि विधि पूर्वक सब संपन्न कीजिए, जिनसे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में ये सुनकर इस बात का खेद हुआ, जन में एक संग सब भाई, भोजन सेन केल लरकाई। करण वेद उपबीत विहावा, संग संग सब भय उछा। श्री रामचंद्र जी मन में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? हम सब भाई एक साथ पैदा हुए, इकट्ठे जन्म हुए, चारों का जन्म इकट्ठा हुआ। खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद सब इकट्ठे करते थे। यहाँ तक कान छेदन हुए तब भी इकट्ठे हुए। यज्ञोपवीत जनेऊ का जब हमारा हुआ, जनेऊ होता आपके यहाँ भी जनेऊ होता होगा, हाँ, वो भी इकट्ठा हुआ और विवाह भी हम सब के इकट्ठे हुए। विमल वंश यह अनुचित को,
बंधु विहाय बढ़े अभिषेको। पर इस निर्मल वंश में यही एक गलत बात है, और ये कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े का अभिषेक होता है। भगवान राम जी कहते हैं, दूसरा कोई होता तो क्या कहता ये बात कि मेरा राज तिलक हो रहा है, दूसरों का क्यों नहीं हो रहा है। कभी मन में ये बात आती नहीं, यही सोचते कि मेरा हो गया तो बढ़िया हो गया। लेकिन राम जी कह रहे हैं कि यही हमारे कुल में एक अनुचित है कि हम 4 भाई हैं, चारों में मेरा ही राज्याभिषेक क्यों हो रहा है, चारों का क्यों नहीं हो रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण कर लेता है। देखो कितने सुंदर विचार है। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कहे रघुकुल के रवचंद। सियावर से मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजे बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद जहि जाए बखाना। भरत आगमन सकल मनावे, आवहि बेग नैन फल पावे। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर में अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आवें और राजाभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त कर लें। हाट बाट घर गली अथाई, कहें परस पर लोग लुगाई। काल लगन भल क्वेतिक बारा, पूजे विधि अभिलाष हमारा। सबको बड़ी खुशी है कि श्री राम जी का राज तिलक होगा। इससे खुशी की बात और हो भी क्या सकती है? लेकिन मन में एक पीड़ा भी है कि भरत और शत्रुघ्न इस मौके पर नहीं है। वो पता नहीं इस समय आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं राजा उनको बुलावा भेज दिया होगा, आने वाले होंगे। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वो शुभ लगन मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे राम होए चित चेता। सकल कहें कब होए काली, बिघन मनावे देख कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मन की कामना पूर्ण होगी,
वो समय कब आएगा। इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा, यानी कल कब होगा, यानी ये इतना लोग व्यथित हैं कि कल का इंतजार करना बड़ा भारी पड़ रहा है। सबको मालूम है कि कल राम को राज तिलक होगा, लेकिन कल कब होगा एक एक पल भारी हो रहा है। उधर कुचक्र के देवता विघ्न मना रहे हैं। देवताओं के तो किस लिए भला, कि देवता तो ये चाहते थे कि श्री राम जी अवतार लेंगे और राक्षसों का वध करेंगे। क्या करेंगे? वध करेंगे। लेकिन ये क्या हो रहा है, राम तो राजा बन जाएंगे। अगर राम राजा हो गए फिर राक्षसों का वध कौन करेगा? राजा तो अपने काम में लग जाएंगे, प्रजा में उनको फुर्सत ही नहीं होगी। प्रजा के हित के लिए राजा को कहाँ फुर्सत होती है। एक आता है दूसरा जाता है, एक आता है दूसरा जाता है। इतने राजा को विघ्न होते हैं, चिंताएं होती हैं, सोच होती है, काम होते हैं कि उनके लिए समय नहीं होता। अब देवता ये सोच रहे हैं मन के अंदर, ये तो गलत होने जा रहा है। अगर राम राजा हो गए फिर राक्षसों का वध कोई नहीं कर पाएगा। तिने सुहायन अवध बधावा, चोरे चंदनी रातन भावा। शारद बोल विनय सुर करही, बारे बार पायले पर ही। जो देवता है वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये राज तिलक रुक जाए। देवताओं को अवध के बधावे सुहाते नहीं है। जो अवध के अंदर राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं उनको अच्छी नहीं लग रही। जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। चोर क्या ढूंढता है? अंधेरा हो है, ताकि उसके काम में सफलता उसको मिल जाए, चोरी करने के लिए सफलता मिले। अंधेरा ढूंढता है। शारद बोल विनय सुर करही, बारे बार पायले पर ही। उन्होंने सरस्वती जी को बुलाया। देवता सरस्वती जी को विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उनके पैरों पर गिरते। विपत हमारे विलोक बड़े, मात करें सोई आज। राम जाए बन ताज सजे, होए सकल सुर काज किया। सभी देवता हाथ जोड़कर माँ शारदे से विनती करते हैं, माँ सरस्वती जी से विनती करते हैं कि हे माँ सरस्वती, आप ही हमारी समस्या का समाधान कर सकती हैं। तो एक बार पहले भी आपने हमारी मदद की थी। कब? जब कुंभकर्ण
वरदान मांगने का समय आया था। तो आपने उसके मुख पर वास करके उसे 6 महीने निद्रा के लिए कहलवाया था कि 6 महीने जागूंगा और 6 महीने सोऊंगा। अगर वो 6 महीने ना सोता तो इस संसार में तांडव मचाता और सब देवताओं का भाग भी खा जाता, लोग भूखे मर जाते। अब फिर एक बार आप हमारी मदद कीजिए। सरस्वती जी उनके भाव का, मन के भाव समझ गई, ये क्या सोच करके आए हैं, क्या चाहते हैं। कि माँ सरस्वती जी भी तो विद्या की देवी है। जितनी बुद्धि माँ सरस्वती में है, अगर किसी को बुद्धि चाहिए तो माँ सरस्वती जी का ध्यान करना चाहिए, वंदना करना चाहिए। विद्या की देवी है, बुद्धि की देवी है। माँ लक्ष्मी धन की देवी है और माँ दुर्गा ये पुत्र देती है, कष्ट हरती है, शरीर के कष्ट हरती है। शिव की आराधनी, लक्ष्मी जी विष्णु की आराधनी और सरस्वती जी ब्रह्मा की आराधनी। सरस्वती जी जो है बुद्धि देती है और अब सभी देवता सरस्वती जी के पैरों में गिर पड़े। वे कहते हैं, माता हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाए, कि श्री राम का राज्याभिषेक रुक जाए ताकि हमारे काम संपूर्ण हो जाए। हमारे काम के काम क्या है कि राक्षसों का वध हो जाए और देवता सुख की चैन से सोए। क्योंकि ये देखा है कि अपने अपने स्वार्थ के लिए सभी कहते हैं, देवता भी अपना स्वार्थ चाह रहे हैं। सुन सुर विने ठाठ पछताती, भयो सरोज विपन हिमराती। देख देव पुनि कहे निहोरी, मात तोय नहीं थोरे खोरी। देवताओं की बात को सुनकर सरस्वती जी कह रही है कि तुम मुझसे इतना बड़ा पाप करवाना चाह रहे हो। कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात मुझे बना रहे हो। उन्हें इस प्रकार पछताते हुए देखकर देवता फिर विनय करने लगे और कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा, ये अच्छे के लिए ही हो रहा है। विष में हर्ष रहत रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाय वे अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। उनको ना राज मिलने की खुशी होगी और ना ही राज जाने का दुख होगा। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। एवं देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। किससे कह रहे हैं? सरस्वती माता से कह रहे हैं। बार बार गह चरण सकोची, चले विचार विविध मत पोची। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सके पराय विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को चिंता में डाल दिया। तब सरस्वती जी ये विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी देखो कितनी नीच है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काज विचार वोहरी, करें चाह कुशल कब मोरी। हर्ष हृदय दशरथ पुर आई, जनु ग्रह दशा दुसै दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी वन में जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा।
ये मन में सोच कर सरस्वती जी चल पड़ी और अयोध्या में पहुंची। नाम मंथरा मंदमती, चेर के करी केर, अजस पटोरी ताह कर, गई गिरामती फेर माँ सरस्वती अयोध्या नगरी में आई। उसने किसकी बुद्धि पलटी? किसकी? जोर से बोलिए ना। मंथरा की। मंथरा कौन थी? केकई की दासी। मंथरा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, भरत शत्रुघ्न की जय, वीर लक्ष्मण की जय, वीर हनुमान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, अपने अपने पितृदेव की जय, बोल साचे दरबार की। कथा का समय मात्र 2 घंटे का है, जिसमें आधा घंटा तो सामान वगैरह लगाने में ही हो जाता है और 10-15 मिनट आरती में लग जाते हैं, 10-15 मिनट भजन करते हैं। वो चलो तो कथा का हिस्सा ही है। इस थोड़े समय में जैसे जीवन के 70-80 साल है, 80 साल की आयु लगा लें। मेरे हिसाब से अब 80 साल से ज़्यादा उम्र तो नहीं हो, कोई 1-2 को तो कहता नहीं, कोई 90-95-100 का हो गया, नहीं तो 80 साल की उम्र मान के चलिए। 80 साल में से 40 साल तो हम सोने में बिता देते हैं। कितने? 40 साल। बाकी बचे कितने? 40 साल। उस 40 साल में से 10-15 साल लड़कपन में बीत जाते हैं, बचपन में बीत जाते हैं, जहाँ बुद्धि नहीं होती, इतनी सोच नहीं होती कि भगवान अपने आप को संवार ले, लड़कपन जिसको बोलते। अब कितने बच गए? 40 में से 10 निकाल दो। आजकल के बच्चे कंप्यूटर हो गए। 30 साल। 30 में से 20 साल से लेकर के 35 साल 30 साल तक की उम्र ऐसी है जिसको जवानी कहते हैं, जिसमें आदमी उसके अंदर अपनी उमंग इतनी होती है कि अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं। 15 साल निकाल दो 30 में से, कितने बचे? 15। अब ये उम्र आपकी है 15 साल, यानी कि 60 से लेकर के 15 साल की उम्र ये भगवान ने दी है भक्ति के लिए। और इस भक्ति में भी बड़ी रुकावटें आएंगी। कभी घुटनों में दर्द होता ना, 60 साल की उम्र क्या, बैठने में दिक्कत, चलने में दिक्कत, शुगर से कोई दिक्कत, बीपी से दिक्कत, किसी को हार्ट की दिक्कत है,
भला कैसे इन 15 सालों में जो 60 से लेकर के 75-80 साल की उम्र है, इसमें जब वो भगवान का भजन कर पाएगा क्या? अगर करने के लिए आपको 2 घंटे मिले भी हैं तो इसमें जैसे बिमला जी, मीरा जी बच्चों को ले आती और बच्चों में खोई रहती, बड़ी मुश्किल से तो आपको ये सत्संग मिला है, कीमती सत्संग मिला है। और इसको फिर आप ये जो दुनियादारी है तो घर में हो ही रही थी, हैं? दुनियादारी तो घर में हम कर ही रहे थे। घर में क्या करते, यही तो काम करते हैं सारा। यहाँ आकर के तो हमें अपनी मुक्ति के मार्ग ढूंढने हैं, भक्ति ढूंढनी है। मन आपका इधर उधर जाए ना, बस एक ही जगह आपका ध्यान हो, मेरे हरि के चरणों में ध्यान हो, इनकी कथा में ध्यान हो, इनके स्वभाव के बारे में, इनके चरित्र के बारे में, कैसे थे ये, इस तरह के इनके भाव में ही आपके भाव खोए हुए हो। ध्यान रखना, 2 घंटे की कथा होती है, 2 घंटे में आधा घंटा तो जमने में लग जाता है। थाली थूली धोती है राजकुमारी, हैं, कुछ दरी वगैरह बिछती है, कुछ माइक वगैरह ठीक होता है, बाकी 1.5 घंटा बचा। 1.5 घंटे में कुछ टाइम हम आरती उड़ती में लगा देते हैं। तो 1 घंटे का समय होता है कथा का। तो कथा के समय आपका ध्यान बिल्कुल एकत्रित हो, केंद्र इकट्ठा कर लें, और इकट्ठा करके बिल्कुल जैसे टेलीफोन के तार होते हैं ना, जब आप नंबर मिलाते हैं तो टेलीफोन के तार आपस में मिल जाते हैं। भगवान से आपके संबंध जुड़ जाने चाहिए। कुछ भी होता रहे, कौन आई है, बहुत से तो ये देखते रहते कौन आई, कितना प्रसाद लेके आई, लेके आई या नहीं लेके आई है। लेकिन आपका ध्यान विचलित नहीं होना चाहिए। अर्जुन को एक ही चीज दिखाई दे रही थी, क्या? मछली की आंख। मछली भी नहीं दिखाई दे रही थी, आंख दिखाई। आपको कथा से मतलब होना चाहिए और कुछ नहीं। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अभी थोड़ा सा पड़क देखी आवाज़ हो तो एकदम सब पीछे मुड़े, पीछे देखेंगे तो आपका ध्यान का, कथा में ध्यान तो है ही, आपका ध्यान तो उधर है। अगर कथा में ध्यान होता है तो आपको बात सुनाई भी नहीं देती। कोशिश करें सुबह नहा धो करके 5 मिनट ध्यान में बैठने की आदत डालें। ध्यान केंद्रित करें अपने, जहाँ बिंदी लगी यहाँ पर ध्यान केंद्रित करके बैठ जाएं और इसमें कुछ भी ना लाए, शून्य, बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं है, कुछ आवाज़ नहीं हो रही। टीवी चल रहा है, नहीं हो चल रहा, आपको नहीं पता टीवी चल रहा है, कुछ लोटा गिर गया, थाली गिर गई, चाटी गिर गई, पता नहीं कब गिरी कि ना गिरी। चाहे धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा ये काम। आप ध्यान को केंद्रित करना शुरू कर दें। जब आप ध्यान को केंद्रित शुरू कर देंगे तब आपका कथा में मन और भी ज़्यादा लगेगा। कि जब तक हम ध्यान नहीं किसी चीज़ में करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। कथा का तो जब भी किसी चीज़ का भी, कोई भी चीज़ है, अगर फैक्ट्री में कारीगर काम करते हैं, हमारे लोग होते हैं काम करते हैं, अगर थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हो जाए तो पूरा हाथ कट सकता है। ध्यान रखना पड़ता है, नहीं रखना पड़ता। तो इसीलिए कथा में भी जब हम आए हैं यहाँ, तो कथा में ध्यान हो, बिल्कुल भी इधर उधर हो ही ना। कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, आने दो, कोई बात नहीं। भगवान जी आए हैं तो अच्छी बात है। भगवान में ध्यान ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमारा तो भगवान में पहले से था। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, बोल साचे दरबार की। आज हम बैठ के 5 मिनट का, घड़ी का समय अभी हमारे पास 5 मिनट है, 5 मिनट ध्यान को केंद्रित करेंगे। ध्यान को लगाएंगे कहाँ पे?
भगवान श्री राम जी के चरणों में लगाए, भगवान के चरणों। हमें और कुछ नहीं दे ध्यान, भगवान के चरण एक बार देख लें, और देख लें, खड़े होकर देख लें, कोई बात नहीं, छू लें, एक एक करके आते रहे हैं। वीडियो हो गई है, एक बार नहीं, जब एक बार आए, चरण छू लें और चरणों को ध्यान करें। चरणों को छूना नहीं है, ध्यान करना है। और बैठ करके आपको ये चरण दिखाई देने चाहिए और कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। आ जाओ एक एक करके भगवान के चरण छू लो। आइए दुलारी, पहले एक बार भगवान के चरण देख तो लो, नहीं तो ध्यान करो। एक भगवान के चरणों को पहले देख लें, बिहार लें इनको, और फिर बैठ करके इनका ध्यान करें। ध्यान में लिप्त होते जाएं। जिन्होंने चरण देख लिए, चरणों को अपने ध्यान में लाएं और आंखें थोड़ी हल्की बंद करें, और उनको ना पता लगे कौन चरण छूने आ रहा है। बस आपका काम है ध्यान में लीन होना। इधर